नमस्कार। आज हम एक ऐसी समस्या पर बात कर रहे हैं जो हर साल, खासकर मॉनसून में, हमारे शहरों को पानी पानी कर देती है। बाढ़। हमारे पास कुछ जानकारियां हैं, कुछ लेख हैं, और हमारी कोशिश रहेगी ये समझने की कि आखिर क्यों हमारे शहर हर साल डूबने लगते हैं। तो शुरू करते हैं मॉनसून से। भारत के लिए तो ये जीवन रेखा है, मतलब खेती के लिए कितना जरूरी है जून से सितंबर बारिश। पर यही बारिश शहरों के लिए, आप कह सकते हैं, एक तरह की आफत कैसे बन गई? देखिए, इसकी जड़ें ना काफी पुरानी हैं। जब अंग्रेजों ने शहर बसाए थे, आप बम्बई या मद्रास को देखें, तब पानी निकलने के अपने रास्ते थे। नदियां थीं, झीलें थीं, दलदली जमीनें थीं। ये सब ना स्पंज की तरह काम करते थे, ज्यादा पानी सोख लेते थे। पर हुआ ये कि धीरे धीरे जैसे जैसे शहर बढ़े, इन जगहों पर घर बन गए, सड़कें बन गईं विकास के नाम पर। और आज़ादी के बाद तो शहर और तेजी से फैले। लेकिन जो पानी निकासी का इंतजाम था, वो उस तेजी से बेहतर नहीं हुआ। जहां पहले पानी इकट्ठा होता था, झीलें थीं, वहां आज बड़ी बड़ी इमारतें हैं। तो जो पुराना मौसम का मिजाज है और जो आज का शहर का ढांचा है, उनमें कोई तालमेल ही नहीं रहा। नतीजा, हर साल पानी भर जाता है। और अब तो ये भी सुनने में आता है कि बारिश भी जैसे पहले से ज्यादा तेज हो गई है, मतलब कम टाइम में ज्यादा पानी। हाँ बिल्कुल, आंकड़े तो यही बताते हैं। देखिए, 2024 में ही मॉनसून की बाढ़ और लैंडस्लाइड से करीब 1300 मौतें हुईं। ये बहुत बहुत बड़ा नंबर है। और इसकी एक बड़ी वजह, जैसा आप कह रहे हैं, वो है जलवायु परिवर्तन। हवा गर्म हो रही है तो उसमें नमी ज्यादा देर तक टिक पाती है। तो जब बारिश होती है, वो अचानक बहुत तेज होती है। कम समय में ढेर सारा पानी बरस जाता है। जैसे मुंबई का उदाहरण लें, अगस्त 2017 में एक ही दिन में 468 मिलीमीटर बारिश। सोचिए जरा। और अब तो ये सिर्फ मॉनसून की बात नहीं रही, अक्टूबर से दिसंबर के बीच भी अचानक तेज बारिश हो जाती है और बाढ़ आ जाती है। अच्छा, तो कौन से शहर हैं जो सबसे ज्यादा इस परेशानी से जूझ रहे हैं, और क्या हर शहर की वजह थोड़ी अलग है? हाँ, कुछ शहर ज्यादा प्रभावित हैं, बिल्कुल। मुंबई को देखिए, वहां मैंग्रोव कम हो गए जो पानी सोखते थे, और नाले बहुत पुराने हैं। चेन्नई में झीलों और नहरों में पानी का बहाव वो रुक सा गया है अतिक्रमण की वजह से। बेंगलुरु में भी यही हाल है, झीलों पर कब्जा और नाले इतने कारगर नहीं रहे। और गुड़गांव का भी जिक्र सुना था हाल में। हाँ बिल्कुल, जुलाई 2025 में ही कुछ ही घंटे बारिश हुई और पूरा शहर थम गया। वहाँ क्या है कि इलाके ढलान वाले हैं और नालियाँ उतनी बड़ी नहीं कि इतना पानी संभाल सकें। कोलकाता में भी जो निचले इलाके हैं, वहाँ पानी भरना तो जैसे आम बात हो गई है। तो मतलब ये सिर्फ तेज बारिश या पुराने नालों की बात नहीं है, इसके पीछे और भी कई कारण हैं। हाँ, बारिश तो सिर्फ एक, कह सकते हैं, ट्रिगर है। असली वजह ज्यादा गहरी है। पहला तो वही बिना सोचे समझे शहरों का फैलना। तालाब पाट दिए, झीलें गायब कर दी, पानी के जो कुदरती रास्ते थे वो बंद हो गए। दूसरा, नालों की क्षमता। ये जो हमारे शहरों के ज्यादातर नाले हैं ना, वो डिजाइन किए गए थे 10-20 मिलीमीटर प्रति घंटा बारिश के लिए, मतलब हल्की फुहार। अच्छा, सिर्फ 10-20 मिलीमीटर? हाँ, और अब बारिश कैसी हो रही है? कभी कभी 100, यहाँ तक कि 200 मिलीमीटर प्रति घंटा, मतलब 10 गुना ज्यादा पानी। बाप रे। में कचरा, मिट्टी, प्लास्टिक और ऊपर से अवैध कब्जे, ये सब पानी का रास्ता रोक देते हैं। चौथा, जलवायु परिवर्तन, जिसकी बात हमने की, वो बारिश को और तेज और अप्रत्याशित बना रहा है। और एक और चीज है, पांचवी, हीट आइलैंड इफेक्ट। हीट आइलैंड, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि शहर अपने आसपास के गांव वाले इलाकों से ज्यादा गर्म हो जाते हैं। कंक्रीट ज्यादा है, पेड़ पौधे कम है, गाड़ियां हैं, ये गर्मी हवा को ऊपर उठाती है और फिर वहीं पर शहर के ऊपर ही और तेज बारिश हो जाती है। तो ये भी एक वजह है। अरे वाह, मतलब ये तो कई सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। ये तो काफी जटिल समस्या है। तो क्या सरकारें, प्रशासन कुछ कर रहे हैं इसके लिए, योजनाएं वगैरह? हाँ देखिए, कोशिशें तो हो रही हैं। जैसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, NDMA, उन्होंने गाइडलाइंस जारी की हैं। कुछ शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत नालों को बेहतर बनाने का काम भी हुआ है। पुणे, सूरत जैसे शहरों में कुछ अच्छा काम हुआ है। पर दिक्कत ये है कि योजना है कागज पर तो अच्छी होती हैं, पर जमीन पर उतरने में वक्त लगता है, काम धीमा होता है। बजट होता भी है तो खर्च होने में देरी होती है, और जो चीजें बन भी जाती हैं उनका रख रखाव वो ठीक से नहीं हो पाता। और जो बड़े समाधान हैं, जैसे नदियों को चौड़ा करना या बड़े नाले बनाना,
उनमें जमीन अधिग्रहण जैसी कई अड़चनें आ जाती हैं। मतलब नीतियां और हकीकत में काफी अंतर है। हाँ, एक बड़ा फासला है। ये तो वाकई चिंता की बात है। तो ऐसे में हम और आप जैसे आम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ हमारे हाथ में है? बिल्कुल है। देखिए, छोटे छोटे कदम भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अपनी छत का पानी जमा करना। इससे जमीन का पानी भी रिचार्ज होता है और नालों पर बोझ कम पड़ता है। हाँ, ये तो कई जगह अनिवार्य भी है शायद। हाँ, कुछ राज्यों में है, पर इसे और बढ़ावा देने की जरूरत है। फिर डीकॉन्क्रीटीकरण, मतलब जहां जरूरी ना हो वहां पक्का फर्श न बनाएं। घर के बाहर, आंगन में या सोसाइटी में बजरी डाल सकते हैं या ऐसे पेवर ब्लॉक लगा सकते हैं जिनसे पानी रिस कर नीचे जमीन में चला जाए। अच्छा। और अपने आसपास की नालियों को साफ रखने में मदद करना। कई बार थोड़ा सा कचरा ही पानी रोक देता है। सामुदायिक सफाई अभियान इसमें मदद कर सकते हैं। घर की सुरक्षा के लिए भी कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे दरवाजों पर थोड़ी ऊंची देहली बनवा लेना या फिर फ्लड गार्ड्स आते हैं वो लगा सकते हैं। और एक बहुत जरूरी चीज है, नालियों पर नॉन रिटर्न वाल्व लगवाना। नॉन रिटर्न वाल्व, वो क्या होता है? ये एक वाल्व होता है जो पानी को सिर्फ बाहर जाने देता है, वापस अंदर नहीं आने देता। तो इससे बाढ़ के समय सीवर का गंदा पानी घर में वापस नहीं आता। अरे वाह, ये तो बहुत काम की चीज है। हाँ, और हाँ, एक इमरजेंसी किट हमेशा तैयार रखनी चाहिए। टॉर्च, एक्स्ट्रा बैटरी, एक छोटा रेडियो, फर्स्ट एड का सामान, पीने का पानी और जो भी जरूरी दवाएं हों। सही कहा, तैयारी जरूरी है। और अगर मान लीजिए बाढ़ आ ही गई, तब क्या करें? सबसे जरूरी सावधानियां क्या हैं? सबसे पहले तो जो भी सरकारी चेतावनी आ रही है उसे सुने और गंभीरता से लें। पानी भरे रास्तों पर बिल्कुल न जाएं, पैदल भी नहीं, गाड़ी से भी नहीं। पानी कितना गहरा है पता नहीं चलता। हाँ, और गड्ढे वगैरह भी हो सकते हैं। बिल्कुल, खुले मैनहोल हो सकते हैं या बिजली के तार गिरे हो सकते हैं। पानी में करंट लगने का बहुत खतरा रहता है। अगर घर में पानी घुसना शुरू हो जाए तो सबसे पहले मेन स्विच से बिजली बंद कर दें। जो भी कीमती सामान है, जरूरी कागजात हैं, उन्हें किसी ऊंची और सूखी जगह पर रख दें। और पहले से सोच कर रखें कि अगर घर छोड़ना पड़ा तो कहाँ जाएंगे, किस रास्ते से जाएंगे। एक सुरक्षित ठिकाने का प्लान तैयार रखें। तो ये सब सुनने के बाद लगता है कि शहरों का डूबना कोई अचानक हुई घटना नहीं है। ये नतीजा है कि हमने पानी के निकलने के जो कुदरती रास्ते थे उन्हें नज़रअंदाज किया, सही इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश नहीं किया, और अब जलवायु परिवर्तन इस समस्या को और बढ़ा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। समाधान के लिए हमें अपने शहर बनाने और चलाने का तरीका बदलना होगा। हमें झीलों, तालाबों को बचाना होगा, उन्हें फिर से जिंदा करना होगा। नालों को आज की बारिश के हिसाब से बड़ा और बेहतर बनाना होगा। और जो नियम कानून है उन्हें सख्ती से लागू करना होगा, खासकर अतिक्रमण को लेकर। और साथ ही हर नागरिक को जागरूक होना होगा। ये जानना होगा कि बाढ़ के खतरे से खुद को और अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखना है। और अंत में हम एक सवाल यहीं छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, क्या हम भविष्य में ऐसे शहर बना सकते हैं, ऐसे डिजाइन कर सकते हैं जो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलें, ना कि उसके खिलाफ लड़कर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमें आपकी राय जानकर खुशी होगी। कृपया नीचे कमेंट पर अपने विचार साझा करें। अगर कोई खास विषय है जिस पर आप चाहते हैं कि हम अगली बार बात करें तो हमें ज़रूर बताएं। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।